नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम 5 अंक के प्रश्न एक हल करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न है साथियों कि हमें बताना है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। हमने साथियों अक्षीय स्थिति में वीडियो आया गया है उसका, यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरे अच्छी तरह से ट्रिक से बताऊंगा। देखिएगा, पहले हमें विद्युत द्विध्रुव पता होने चाहिए। विद्युत द्विध्रुव हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो समान परिमाण के आवेश रहता है जिनका चिन्ह क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसका हम क्या है, बना लेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर साथियों क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है। ठीक, यहाँ पर मध्य बिंदु O। ठीक, यहाँ से इसके बीच की दूरी L, यहाँ से इसके बीच की दूरी L। यहाँ तक तो कोई इसका दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सभी को। ठीक, निरक्षीय स्थिति मतलब होता है साथियों एकदम सामने। निरक्षीय स्थिति बोले तो 90 डिग्री पर। ठीक है, तो 90 डिग्री, तो इस मध्य बिंदु O से 90 डिग्री पर मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए एक P बिंदु है। ठीक, इसी P बिंदु पर साथियों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। निरक्षीय हो गया क्योंकि 90 डिग्री है, यहाँ से इसको डॉट डॉट करके मिला देते हैं। ठीक, मान लेते हैं साथियों कि यहाँ से जो इसकी दूरी O से P की दूरी कितनी R है। ठीक, छोटका R है। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। हमने आपको पिछली वीडियो हमने आपको बताया था साथियों, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, तो कहिएगा बाहर की ओर, यानी प्लस क्यू आवेश बाहर की ओर अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा। ठीक, मान लेते हैं यह बाहर की ओर इधर लगाया है। ठीक, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1। ठीक, अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, तो कहिए बाहर की सॉरी अंदर की ओर होती है। मान लेते हैं इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर यहाँ पर है। ठीक, देखिए साथियों, इस स्थिति में हमें नहीं पता चल रहा है कि मेनली रूप से किधर बल लग रहा है, क्योंकि साथियों अगर एंगल देखेंगे तो इनके बीच का 90 डिग्री, एगो इधर भाग रहा है तो एगो इधर भाग रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, घटक किया जाता है। ठीक है, घटक आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, घटक घटक करने के लिए साथियों देखिए, यहाँ पर हम एक बीच में एक रेखा खींचेंगे। ठीक, डॉट डॉट खींच दे रहे हैं एक रेखा। ठीक है साथियों, अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर यह रेखा के साथ यह जो E1 है इस रेखा के साथ थीटा कोण बना रहा है। ध्यान से एक बात समझिए, मान लीजिए E2 जो है इस रेखा के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक, अब देखिए घटक कैसे होगा, देखिए E1 के लिए घटक, E1 के लिए थीटा की दिशा में क्या होता है, कोस थीटा है, तो E1 कोस थीटा। अब देखिए इसके 90 डिग्री पर खींचिए, मतलब इसके 90 डिग्री का ऊपर है ये बिल्कुल, इसके लिए 90 डिग्री, इसके लिए 90 डिग्री ऊपर होगा, इसलिए ऊपर खींचे। ऊपर देखिए थीटा के विपरीत क्या होता है, तो कहिए साइन थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा कोस थीटा, ये याद रखना है आप सभी को। तो E1 का हो जाए साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए घटक कर रहे हैं, थीटा की जो कोस थीटा, थीटा के विपरीत साइन थीटा, ये इतना याद रखना है। अब देखिए इसी प्रकार E2 का भी करें। देखिए थीटा यहाँ पर है, तो बोलिए क्या होगा, तो देखिए E2 यहाँ पर हो जाएगा E2 कोस थीटा। अगर थीटा के विपरीत, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए 90 डिग्री इधर आएगा, नीचे नीचे, ऊपर नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो नीचे 90 डिग्री आएगा, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, बातें समझ में आई। अब देखिएगा बातें हमारे, एक बात सुनिएगा। देखिए साथियों, मान के चलिए आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, यहाँ पर आप खड़े हैं, मान के चलिए यहाँ से एक व्यक्ति, आपको यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर आपको 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है। ठीक, एक व्यक्ति यहाँ से खड़ा है जो भी एक, यह भी 5 न्यूटन से, क्या आप इसकी ओर जाएंगे, क्या इसकी ओर जाएंगे, बताइए। तो कहिएगा देखिए हयो सेम बल से खींच रहा है,
हाई सेम बल से खींच रहा है, इसलिए हम किधर भी नहीं जाए, मतलब हम एजे चुपचाप खड़े रहेंगे। ठीक, उसी प्रकार साथियों ये जो E1 साइन थीटा है, E1 साइन E2 साइन थीटा, ये दोनों का सेम फोर्स ले खींच रहा है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इन दोनों का हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे का काट देगा। ठीक है, ये दूसरे को काट देगा, मतलब ये इस नहीं रहा, बचा क्या बचा E1 cos थीटा और बचेगा E2 cos थीटा। ठीक, यही दो बच गया है। अब बात समझिएगा, एक और पॉइंट लिखना होता है, माना कि हम आपको नहीं लिख रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, आपको इसी तरह एग्जाम में लिख देना। देखिए माना कि यहाँ पर ए लिख दीजिए, माना कि ए और बी का एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय स्थिति पर आर दूरी में एक पी बिंदु स्थित है। ठीक है, यार दूरी पर माने पी बिंदु। ठीक, इसी पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, पी। ठीक, मतलब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है, क्योंकि आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से सूचित किया जाता है, ई ले सूचित किया जाता है। ठीक, यहाँ तक हमने आपको चित्र पूरे अच्छी तरीके से समझाया। अब देखिए मान के चलिए ये दूरी ये आर है, इसको हम कैसे ज्ञात करें, तो कहिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर अंडर रूट आर का स्क्वायर, मतलब दोनों का प्लस कर देंगे, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार ये हम भी वही आएगा कि नहीं पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर E1 इधर की ओर E2 इधर, मतलब एक ही हो गया। ठीक है, समझ गए। इनके बीच कोण कितना बड़ा है, देखिए हम क्या बताए थे साथियों, यदि दिशा सेम हो जाए, एक ही दिशा हो जाए तो थीटा कितना बनता है, तो कहिए थीटा 0 डिग्री, और 0 डिग्री की स्थिति में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक, जोड़ा जाता है। अब देखिए कहिएगा किसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप जोड़िएगा E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा को क्या करना है, हमें जोड़ना है। क्या है जोड़ना है, क्या इसी के हमें ई नेट चाहिए। ठीक है, क्या इसी की ई नेट हम लोग को चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे E1 cos थीटा और प्लस में E2 cos थीटा कर देंगे। समझ गए। तो देखिए पहले हमें E1 ज्ञात करना पड़ेगा, तभी न E1 में cos थीटा लगा दें, हो जाएगा E1 cos थीटा। इसलिए देखिए हमारा यहाँ पर E1 cos थीटा गलत से लिखा गया है। ठीक, पहले हम E1 निकालेंगे, फिर उसमें cos थीटा लगा देंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए E1 बराबर देखिए E1 बराबर कैसे होगा, हम आपको E बराबर फार्मूला क्या बताए थे साथियों, E बराबर बताए थे KQ बटे में R का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर लिख दें K कांस्टेंट है, Q देखिए आवेश कितने प्लस Q आवेश के कारण Q दूरी कितनी है, तो कहिएगा यहाँ से P बिंदु की दूरी अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर, लिख देंगे अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाए क्योंकि सूत्र से। ठीक, इसलिए फिर E2 भी ज्ञात कर लेंगे, E2 के लिए भी लिख देंगे। देखिए K आवेश कितना है, कहीं माइनस में, तो माइनस नहीं लेंगे Q ही लेंगे। ठीक है, फिर दूरी देखिए यहाँ पर भी दूरी सेम है, लिख देंगे R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये स्क्वायर ले ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर ले ये रूट कट जाएगा, यानी E1 बराबर क्या आ जाएगा, कहिएगा KQ बटे में R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर। E2 बराबर क्या आ जाएगा, कहिएगा KQ बटे में R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर। आ जाएगी कि नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा आगे, अब हमें क्या चाहिए, ई नेट चाहिए। ठीक है, ई नेट के लिए क्या करेंगे, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। ठीक, इसलिए हम लिखेंगे ई नेट। ई नेट क्यों कि P बिंदु पर लगने वाला नेट विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए ई नेट ज्ञात करें। तो ई नेट के लिए क्या करेंगे, तो कहिएगा E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा हो जाएगा। ये बिल्कुल देखिए E1 के मान कितना है, कहिएगा KQ बटे में R का स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर cos थीटा का मान यहाँ पर दिया है। ठीक, cos थीटा लिख देंगे। E2 का मान भी देखिए यही सेम है, लिखा जाएगा ये बिल्कुल cos थीटा। देखिए हाई भी एक रेजिशन है, एक रेजिशन मतलब एगो कब हो दू को, यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 KQ cos थीटा बटे में R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर। कैसे की
देखो एकरा जैसन हो बा, एकरा जैसन हो बा, तो यानी एगो एगो कहो दूगो, तो इसलिए दू आगो ले जा। ठीक, अब देखो कोस थीटा के मान ज्ञात करो। ठीक, कोस थीटा के मान ज्ञात करो कैसे, यहाँ से याद है कोस थीटा के मान के चले जाए कोस थीटा बनता। कोस थीटा का सूत्र का होला, कहबा कोस थीटा के सूत्र होला आधार बटे में कौन, आधार के मान देखो, आधार के मान कितना बा, कहबा थीटा खातिर आधार के मान नीचे वाला है, तो नीचे वाला का बा एल, लिख देबा एल। ठीक, कौन के मान कितना बा, तो कौन है तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, मतलब एल बटे में अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर आज हमने के कोस थीटा। ठीक, यानी लिख देंगे जी 2 के क्यू, कोस थीटा का मान कितना, कोस थीटा का मान आइल हमने के एल बटे में अंडर रूट कितना ही एल बटे में अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर। अब मेन बाटा बा हमने कहा मेन बाटा। ठीक, मेन बाटा के नीचे का बा आर का स्क्वायर प्लस में एल का, देखो पहली गुणी चौथी के अनुसार आई वाला नीचे आ जी। ठीक, ये सब तावत होगी 2 के क्यू एल आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। अब देखा आगे, एक बार हम इस सूत्र के लिख देते, क्या रहा है हमने के क्यू गुणे में 2l आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर। कब ऐसे कैसे लिख दिला, तो देखो हम हेजा देख सकला आई 2 के खाली हेजा भेज दिले भाई, गुणा में तो कहूँ के करो कि कहूँ भेज सकला, यही चलते। ठीक है, काहे भेजले अभी देखो क्यू गुणे 2l का के फार्मूला कहब पी के फार्मूला होला, लिख दो के पी। ठीक, अब देखो रूट बराबर में का होला, कब रूट बराबर होला 1/2, तो रूट के जगह रूट के पावर 1/2 लिख सकते हैं कभी, बिल्कुल आर का स्क्वायर प्लस में देखिए गनी के पावर कुछ नहीं, तो पावर 1 बा 1 लिख सकते हैं। ठीक, आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर पावर 1/2। तो देखो अगर आधार सेम रहेला तो पावर के क्या कर देवल जाए, जोड़ देवल जाला, तो पावर के जोड़ देवल जी। ठीक, यानी आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर 1 प्लस में 1/2। ठीक, यानी के क्यू आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर बराबर का हो जी, जोड़बा तो 3/2 आ जी। अब देखो हेजा बनाओ, देखो पहले को वीडियो में हम बतैले रही, चूँकि देखा जो एल बाई का अब मध्य बिंदुओं से प्लस के आवेश चाहे माइनस के आवेश के बीच कितना दूरी है। ठीक, ये क्या हो एल के मान जान तो बहुत ही छोटा होला, काहे ऐसी आर जोन बा पी बिंदु का बाहरी स्थित बा, कोई ना पी बिंदु से मूल बिंदु से सॉरी मध्य बिंदु से पी की दूरी क्या है आर है, तो आर का मान बहुत ही बड़ा होला, एल के मान छोटा होला। तो देखो इसलिए लिख सकते आर का मान बहुत बड़ा है एल से। ठीक, यानी इसलिए हमारा एल का मान लगभग क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, तो नीचे 0 हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा 0। देखो लिख दें के क्यू एल का मान 0 होता है, देखो 0 रखबा तो 0 जोड़ो कोनो फर्क नहीं, आर का स्क्वायर 3/2। ठीक, देखो हाई 2 ले हाई 2 कट जी। ठीक, यानी के क्यू बटे में आर का क्यू, ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई नेट बराबर आज फार्मूला। ठीक, उम्मीद करते हैं वीडियो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आई तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।